बाकी डेम वहाँ पहुँचेगा। हाँ कैसी गैल बताएगा वो बढ़िया। हाँ वहाँ से आ रहा है बच्चे के। हाँ पाई रहता तो कर लेंगे। जय हो। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही। भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं? क्या बात पहले की बना हुआ था बात जाएंगी, वो तो बात जाएंगी। आज हो मानो कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरनीक विचारा। नीक विचार देंगे। आते सुंदर सोचे सुखद सुशीला, गावई वेद जासु जस लीला। ता विचार होते हैं, ता चलो हैं हमारे विचार माने के बढ़िया बार ढूंढ लो, बार ढूंढ लो बढ़िया। मैं तुम्हें आज चौबर बताएंगे। चुप रहे तो आएगी तो बताऊँ नहीं मैं। आ जाएगी। अब भी हमारा काम मानो। हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर्ष बिचारा है। वह बहुत ही सुंदर पवित्र सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। वेदन में गावत है भाई। तो चन रहे सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। असवर तुम्हें मिलाय वयानी, सुनत बेहस कह वचन भवानी। क्या कह रही है मैया? वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का निवास और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे भर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली। क्या बोलते हैं? सत्य कहे छूट छूटे कनक गुण बतानते होई, जारे सजन परे हर सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है। तो मैं सच ही कह रहा है, पर्वत से ही उत्पन्न हूँ मैं। हुआ है इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, ये सब प्राण चले जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है। वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। नारद वचन में परे हरऊ, बसऊ भवन उपजरऊ नहीं डरऊ। उजरऊ नहीं डरऊ, वैसा को जज्जा मैं जाको डरना। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगे। चाहे घर बसे या उजड़े, जय हो राधे राधे। इसमें मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव गुण भवन, बिनु सकल गुण धाम। यही कर मनोरम जाय सना ते सन काम। जय हो विनय मंगल हरि, प्रभु दशरथ बिहारी। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है, अवगुणों को पार। जय हो राधे राधे, जय हो। विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। यहाँ जाए कुछ जाए रमेगा ना, भाई भाई से काम है। मैं 10,000 टोपी दे गाँव में। हाँ तो टोपी ले आओ ना। हाँ तो बैठ से बांके तो वही भरी है।
जो तुम में लेते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो तुम्हारे दर्शीसा। अब में जन्म संबोहित हारा, को गुण दूषण करे बेचारा। कह रही है पार्वती, हे मुनि पहले तो मिल जाते नहीं है। तो जो सोचा अब तो मैं बिनी को शिव जी को अपने शरीर हार चुकी हूँ। हाँ हाँ, मैं कहा देर में आए तो पहले से आ जाता है, तो तपस्या ही करनी पड़ती। ये मुनीश्वर, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे? जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी, रह न जाए बिनु किए बरेसी। तो कौतुक आल सुनाई, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत बरेखी ये बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में बर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं। और कहीं जाकर कीजिए, कहिए चले जाओ भगवान तो देखी जाओ। जन्म कोट लगे रगर हमारी, बरौ संबुनत रहु कुआरी। तजो नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को ही भरूंगे, नहीं तो कुआरी ही रहूंगे। हम शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगे। मैं पापर कहे जगदम्बा, तुम्हें गृह बनाओ विलम्बा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बे के भवानी। ऋषि का को भेजे प्रेम परिचालय में, देख तुम और उनकी चुगलाई कर रहा है, चुगलाई कर रहा है ना। जय हो, शाबाश। आएगा बच्चे तो। हाँ चुगलाई कर रहा है बातें, जब वो है सो है, वो है सो है। मेरा तो करोड़ जमा मैं पापर करे। जगत जननी पार्वती ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। ऋषि से करे तो मैं जाऊँ अपने घर। शिव जी, हाँ शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, ये जगत जननी है भवानी, आपकी जय हो जय हो। धूप बैठा के नहीं ले ले, नहीं परीक्षा ले ले, प्रेम परीक्षा लग जाए। इतनी कहना उल्टी चूती, हाँ चुगलाई करके तो बनने काका जी मैं बिनी है भरे, बिनी से ब्याह करे और खाते लगा। प्रेम परीक्षा आगे होते है। हाँ देख लगे परीक्षा लग जाए। जय हो, तुम माया भगवान सेवा, सकल जगत पितुमातु। नाय चरण सिर मुनि चले, पुण्य पुण्य हर सत गातु। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजर बिहारी। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। चंदा
जाय मुनि ने बंतु पटाए कर विनती गिर जाय गृह ल्याए बहुत सप्तर से बपई जाए कथाओं माँ के सकल सुनाए। पार्वती की मेरे को सुनाई कथा इनने है। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। उनने सप्तऋषि में सुनिवान काका कह रहा पार्वती बाबा के डेम पहुँच गए। हाँ, और मानते कहेगा भी नहीं ले आओ मानते तो बच्चा पूरी है गए। बाय मगना सेवा सोन तसनेहा हरते सप्तऋषि गवने के हाउ मनो तेर करे तब शंभु सुजाना लगे करन रघुनायक ध्याना। करो उठे को ध्यान बोले बाबा ने भीतर ही भीतर पतो ले लो नहीं आएगो। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। ध्यान कर उठे तारक असुर भय होते काला भुज प्रताप बल तेज विशाल यही सब लोक लोकपति जीते मैं देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ राक्षस। तारक नाम को जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था उसने सब लोग और रूप पालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। तारक ने अजर अमर सो जेत न जाए हारे सुर कर विवेदल राई तब बिरांच सन जाए पुकारे। राधे 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 पुकारे देखे विधि सब देव दुखारे। अब क्या है रहा वो अजर अमर था मत तो नहीं होगा इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। हाँ, सब सन का वो जाए विदे धनुजन धन तव होए शंभु शुक्र संभूत सुत ये जीत रन सोए मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ दशरथ विहारी। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा इस दैत्य की मृत्यु तब होगी कब जब शिव जी के वीर से स्वाम कार्तिक ये जो भय पैदा भय पुत्र उत्पन्न हो इसको युद्ध में वही जीतेगा जिसको ना जीतेगा वह तो मोर कहा सुन करो पाई हो गई सर करे सहाय सती जो तजीता चमक दे जन्मी जाए हिमाचल गया। खूब सती का बाहर जन्म लेला हुआ है भाई को ब्याह करवाओ जिनते तब तो पुत्र हुआ घर ब्याह है जाओ जाकी व्यवस्था बनाओ सब देवता में हलचल मच गए। ब्रह्मा के का रह जाओ तुम्हें समझ आओ और भगवान जी का रह तुम्हें समझ आओ भोले बाबा ताकि ब्याह करें। हाँ हाँ तो भाई तो जो होगा तब जी मरेगो असुरो। हाँ क्यों कहानी है जब बहुत अड्ड फेर है जय हो। हाँ तार का सुर तो भाई तो मरा जब इनको ब्याह होए। मेरी बात सुनकर उपाय करो ईश्वर सहायता करेंगे
हाँ और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष गई यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तप के न संपत्ति लागे, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि है असमंजस वारी, तदपि बात एक सुनो हमारी। एक ऐसा असमंजस बात अटक गई है, सुन लो हमारी है। क्या कह रहे हैं? उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। समाधि लगी है, का खबरे खबर समाधि छूटत है, इनकी समाधि भंग करवाओ ताकि फिर ये चलन चले। एक समाधि में लगे हैं बेकार को ठाड़े हरा जान के 1000 वर्ष समाधि लगेगी। हाँ हलचल मची है। हाँ देख ले चलो तपस्या कर ले तो समाधि लगा बैठे हैं। वो चूल हरा मन मन भाव है मुनि हलावे मन में तो हत्या से भी पार्वती से व्याप करेंगे। हाँ तो देख बाहर देख तब हाथ और समाधि लगाए बैठे सब बोले बाबा। हाँ यद्यपि है असमंजस भारी, असमंजस बैठो ओ बहुत तो कठिनाई को कानून सुनवाई सहायता करेंगे तो कि ऐसा तो अरे जी ताड़ का सुख बिना मर रहा। जय सिया राम शाबाश। हाँ जिना मर रहा जिन तबई मरेगा तो शाम कार्तिक होगा। बोले बाबा होगा तबई तब ब्याह होगा, ब्याह करवाऊ होता से। हाँ दुनिया बढ़ चढ़ कर मचो है। कहा देखो यही है ना। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथाप मेरी एक बात सुनो। पठव काम जाए शिव पाही, कर जोग शंकर मन माही। तब हम जाए शिव सिर नाई, करवाओ विवाह मेरे आई। समाधि भंग करवाओ तो हम जा सकते हैं और नहीं हम ना जा रहा है। अरे कौन से बोले मतलब भी समाधि लगाए बैठे हो, कौन से बोले बता रहा है क्या नहीं। हाँ ये तो बाकी समाधि हटेगी तो बाकी से करी जाए। कौन दे जाते? हाँ कौन भेजेंगे। पठवो काम जाय शिव पाई, तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। अब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। फिर हम कहते ना तो ब्याह करा देंगे, तो मिल ठाड़ा करवाओ, समाधि भंग करवाओ। जय हो। यही वेदे भले देव हित होए, मत यतनीक कहे सब कोई। अच्युत तरंगी नयत हेतु, प्रकट विषम गान जस केतु। जय हो जय सिया राम। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। उपाय ना तो सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है, ये बढ़ जाए। हाँ जी ठीक है। जो कह रहे हैं सही। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विष्णु 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त तो ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। एगो प्रकट कामदेव तो समाधि भंग कराएगा। वे कहाँ दे मानते हैं। देख कितने घंटे बिलंगियाँ लगी हैं। नहीं तो नहीं गाड़ी बन रही है। बहुत बड़ा चक्कर मच रहा है। हाँ तो कहते खा लेते हैं और सोई जाते हैं, तो कोई चिंता ही ना। इतनी गदड़ मची है। देखो किसी को उपाय कर रहा है ना। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो
और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। हे देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला 5 बाण हरदम राखा तो कामदेव हाँ वो मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट है गया। सुर ने कहे निज विपत्ति सवा सुन मन के न विचार शंभ विरोधन कुशल मोए व्यस कहो असमार मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुत दशरथ अजिर बिहारी। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। काम प्रकट है बताई सब विपत्ति कही। हम बड़े परेशान है भैया तू कैसे करके जा कामें कर। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा काकई कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। विरोध करेंगे हाँ यद्यपि करब में काज तुम्हारा श्रुत के परम धर्म उपकार परहित लागित जय जो देहि संतत संत प्रशंसिते। संतन से बढ़ के है जागो जो ये कार्य है वो ना यूं के 2 हाथ पसारे बैठी है पार्वती तपस्या करे बैठी है। हाँ वो ब्याह तब ही हुआ तब तुम जाके समाधि ये भंग करेंगे है कितनी परहित तब ही तो करा परहित लागित जय जो देहि क्या वे परहित ही तो जा रहा है वे बिनी के भलाई भलाई को ही तो जा रहे हो काय को जा रहे हो काम दे काय को जा रहे हो मरवे बिनी की भलाई पे ही तो जा रहे हो है बोलो हाँ 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 देखो समझ में बड़े कन बैठा है। हाँ क्या देखो अब का होते ये जब मैं तुम्हारा काम तो करूँगा कह रहा हूँ कामदेव मैं काम तो तैयार करते हैं क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। दूसरे को उपकार रह हुआ है बाको ब्याह है जागो कितनी अच्छी बात है। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। आत कहे चले उस सिर नाई तुमन धन कर सहित सहाई सहित सहाई सहाय जानता है हाँ चलत मारयत हृदय बेचारा शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। पक्को भरो तो है हमारा तो मरवो है गो। हाँ कामदेव कह रहा है सहाई सहाई जान दो सेना सहित का हुआ है सेना लेके सेना कैसी है की बताओ है अत कहे चले उत सिर नाई। हाँ तब अपन प्रभाव विस्तारा राधे राधे कहाँ गए जय हो कृपा न करा जय हो तब अपन प्रभाव विस्तारा निज बस के न सकल संसार को पेव जवै मोर चरते छो। जय हो आसमान राधे राधे शाबाश गेट लगा दिया हो जितना पढ़ी ना ने जो कहे जितना पढ़ी ना उन्होंने ये रह गई क्योंकि और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंता और सहायकों को साथ चला। सहायकों के साथ सेना सहायक कहता सेना थे। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। आगे निश्चित बैठ गई अब नियत तो अमर रहता ना मरिवा तो है हाँ जिन्होंने से हमें बदलाई वो सब इनको भलो हेरा हुए हैं पर ठीक है संत लोग बजाइए दे रहा जाइए कह रहा है कि दूसरे के परहित में तुम अपने शरीर त्याग देंगे ना जैसे घी जने त्याग दो करी
कामड़ ते लड़ गए मारी गाओ है तो गीत की किसी का वो करी भगवान ने स्वयं गाय बन के गीत की और फिर हम तो इसकी क्रिया बिल्ली भगवान ने करी है दा क्रिया हाँ प्रभु जाए के नहीं साक्षात दर्शन दाए तो बात ही बड़ा को है जा हाँ पर है ऐसा को तो है और सबको से नवाकर अच्छा कहे चले हो सब ऐसे रो नाई वो आज पढ़ ली हाँ पड़ेगा जब ये है तब आपन प्रभाव विस्तारा निज बस की न सकल संसारा वो पेव जब बार चर के तो जन्म मिले सकल श्रुत सीधु तब उसने अपना प्रभाव फैलाया कौन है कामदेव ने और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया संसार बस में हुआ के में कामदेव के जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया उस समय क्षण भर में ही द्वेदों की सारी मर्यादा मिट गई मर्यादा ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना सदाचार जप योग विरागा समय विवेक कटको सब भागा ब्रह्मचर्य नियम नाना प्रकार के संयम धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप योग वैराग आत्म विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई ये सेना ही भाग गई सेना तो अकेला रहेगा है ज्ञान की सेना भाग गई मरवा देगा अकेला चले गए भाग गए पट्टा डर कर भाग गए भाग्यो विवेक सहाय सहित सोबट संजग महि मोरे सदग्रंथ पर्वत कंदर निमह जायते अवसर धुरे कहाँ पहुँच गए कंदरनी में दुबक गए आज के मरवा दो भाजो खा सेना लेके आयो अरे हाँ ये तो है ये बेटी के छूटना रहा है हाँ सवाल ले कौन हार का करतार को रखबार जग कर भरो परा दोए मात के रते नाथ के को पे कर धनुष रुतरा हाँ देखो विवेक अपने सहायकों सहायत भाग गया विवेक कहता ज्ञान थे उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए उस समय के सब सतग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार दे ग्रंथों में ही लिखे रह गए ग्रंथ में कहा है उनका आचरण छूट गया सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे हे विधाता अब क्या होने वाला है हमारी रक्षा कौन करेगा ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धन स्वर्ण उठाया तो कुआ भज्जा दो सिर निको नदी के जा रहा खलबली मच गई पूरे में ब्रह्मांड में हाँ मामूली नहीं हो वो हाँ ये सदैव जगया चर चर नारे पुरुष नाम निज निज मर जागत जी भय सकल वस काम मंगल भवन मंगल हारी प्रभुत दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरधो संभारी हरनाथ मम संकट हारी जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चराचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के पास हो गए
जो देख ले मैं तो ना देख गए सबके हृदय मदन या विलासा। कैसी ये विलासा लगी है? लता निहारे नवय तरोसा का, नदियों मंगे अम्बुदे कहलाई, संगम करे तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलियां भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जय दशा जड़न के बरनी हो को कह सके सचेतन करनी, पशु पक्षी नव जल तल चारे, काम बस समय विसारी। राम राम। जब जड़ वृक्ष नदी याद की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारी पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के बस हो गए। भाई के बस में है गए सब। मदन यंद व्याकुल सब लोका, नित्य जय राम नित्य दिनो नहीं अवलोकनी हो पाओ। देव धनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत वेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, इनके दशा न कहो बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, काम बस भये योगी। काम के बस हैगा सब। ये तो सदा ही काम के गुलाम है। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध व्रत महामुनि और महान योगी भी काम के बस होकर योग रहित या इतनी केवरही हो गए। हाँ, बहुत बलवान है काम। मैं काम बस जोगी सतापत पामरने के को कहे, देख चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कई पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामय, जोई दंड वर ब्रह्मांड भीतर काम कृत कोटक। हाँ, जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के बस हो गए, तब पामर मनुष्य को कौन कहे जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते हैं। वे अब से स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियाँ सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुषों से स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर जय हो आसमान भव, अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। 2 घड़ी तक ऐसा ही रहो। धरी न काऊ धीर सबके मन मन से जय हरे, जीरा के रघुवीर ते उबरे ते काल महो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवयो दशरथ अजिर बिहारी। किसी ने भी हृदय में धारण नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। वे बचे रहे जिन पर कृपा जिनने कर दी है रघुनाथ ने, वे ही बचे रहे। हाँ, वही घरे यश को ना चल रहे, जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। जिनने रक्षा करी है रघुनाथ ने। वही घरे यश कौतुक भयो, जो लग काम संभ पै गयो। शिवई बिलोक संगे पारो, मारो भयो जता तिथ सब संसारो।
2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। डर पिघा तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। सही है। डर पिघा हुए देख के शिव जी है। बाए तुरंत सब जीव सुखारे, जिम मद उतर गए मतवारे। रुद्र देख मदन भय माना, धराधर सदुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मत वाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दारू पी के नशा उतर जाते ना, ऐसे भी है दुराधार से जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है। महादेव जी कल आए लो गाला ना महादेव गाला में काला आया लो याने झंडा से बगाए लो आया तो शाबाश शाबाश ऐसे तो कैसा पहचान। हाँ ये तो रतन सब जीव सुखारे, यहाँ चल रहे नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ईश्वर धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप जय ईश्वरी गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत तो हो गया है। वो भयभीत तेरा तलाज कछु कर नहीं जाए, मरण उठाने मन रस से उपाय। प्रगट से तोरा तरो चेरल तो राजा, कुसुमित नभ तरो राजे वे राजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है, वो जाते लौट के जाते तो बड़े शर्मा की बात है। तो जो रहेगा और लौट आओ और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। उपाय रचूटो तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। भूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। नए पत्ता फूल पत्ता उठे। बनयो पवन बापे का तड़ाका, परभुवग सब दिशा विभागा। जैसे जनोम जत अनुरागा, देख मोह मन मन से जागा। हो वनो उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। कहाँ कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया। सब इंतजाम कर ले जाने कामदेव ने हार गयो। पर शिव जी की अचाल समाधि जब डिगी तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देख रसाल बेटा पवन रासा, ते पर चढ़े मदन मन माखा। तुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता के श्रवण लगे ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। होशमान भव जाने विषम में से कयोर लागे, चोट समाध शंभु तव जागे। छूट गई समाधि छूट गई। बयवी समन चोग मुझसे नयन योगार सकल दिश देखे। आँख खोली तब तविता देख रहा है कि कौन बाण मारो है। 11 बार देख रहा है शंभू भोले बाबा। बाण मारो बाण मार दो ये जाए तो ही ना सोई रहो है। बात तो माजा ही करिए जो करो इस ज्ञान चलेंगे। छाड़े विषम विषय का और लागे। कह गई तो छाड़े विषम विषय का और लागे, छूट समाज सम तब लागे।
सब छूट गई समाधि। हाँ, जग गए। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे, तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। बहुत जो ऐसा बोलता नहीं बाण देते। हाँ, उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा तो उन्हें दिख रहा भगवान तुम्हें को पेड़ पर डाली पे बैठा पत्तन की ओर। हाँ, अब क्या करेंगे वे? सौरभ पल्लव मदन विलोका भयो गोप कंपे लोका तब शिवती शरणयन योगारा चितवत कामु भयो जर छाया। तीसरा खोलेगा भाई तो 3 नैन कहता है। तीसरे नैन ते जो पार्वती सती को वो देखो रूप। सती ने कहा बताई कि मैं सीता का रूप धर लो। हाँ हाँ, अच्छा निकल गई बात। जी ने बताई नहीं कि मैं सीता जी को अरे बताइयो मैं जब मैं मोहाने गयो। हाँ, मैं तू नहीं। हाँ, तो तीसरे नेत्र थे तो अपने को देखो कजिन सीता को भी धर लो तो भाई क्या छोड़ी हो। हाँ, अब तीसरे नेत्र थे जी देखो तो वहाँ में छुपक हुआ है तो देखता क्या तो भसा में टपक के परो गिर गया। भसा में हेलो नहीं न भरा चितवत काम भयो छारा छार है। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जैसे तीनों लोग कांप उठे। हाँ, क्रोध के मां तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला, उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जाई ने का बोला आरोप लग गो बड़े बाबा ये बात आने आ गई। हाँ, कामदेव मात कहा जिंदो या तो बिजली बात है। हाँ, ब्याह होगा ना तब जाने चर्चा निकलेगी मैं बताऊँ तुम्हें। तो ये जहाँ बिने ने कहा अपराध उसो लग गया कामदेव। आकार भयो जगवारे डरपे सुर भय असुर सुखारी समझ काम सुख सोचे भोगे भय कंटक साधक जोगी। निश्चिंत है गाया कामदेव पर समय जी परेशान कर रहा हूँ। हाँ, अब निश्चिंत है कि नहीं। हाँ हाँ, ब्याह तो होगा पर अब्बा में जो कहे कामदेव नाते जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए। दैत सुखी होए भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। साधक योगी कंटक भय पति सुन सरत मूर्छित भई रोदत बदत बात करुणा करत शंकर पै गई। हो गई बाकी घरवाई आई जाए बात पता पड़ेगा। अति प्रेम कर विनती विविध विधि जोरे कर सम्मुख रही प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अवलान रख बोले सही। रति गई रति भोले बाबा के पास कामदेव की पत्नी। हाँ, कामदेव की पत्नी आई। हाँ, योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की है दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांत भांत के करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला साहस असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। कहा कह रहे हैं अवत रति तब नाथ कर होय नाम मेनो बप व्यापे सवै पुने सुने निज मिलन प्रसंग मंगल भवन अमंगल हारी।
भोले बाबा मोड़े जल्ला ले लेके आ रहे हैं ये रति और बड़े बड़े आ रहे हैं अब से तेरे स्वामी देखो अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। कामदेव तो उठेगा अब अनंग होगा। अनंग वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। यह शरीर के वह व्याप जागो। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। कहाँ मिलेगा तो ये अनंग। जब जदुवंत कृष्ण अवतारा होए हरन मामय भारा। कृष्ण तनय होए बुद्धि तोरा। बचन अन्यथा होए न मोरा। एक और बुआई कह रहा है भोले बाबा। एक और कहानी आई थी हाँ। जब पृथ्वी को बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण अवतार होगा तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। वही उनके यहाँ पैदा होगा। तेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। ये झूठा ना जा रहा जो वचन। रति गवनी सुने शंकर वाणी कथाय परयव करो बखानी। देवन समाचार सब पाए ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। अब बस सबने सुन ली। अब वैकुंठ को जा रहे हैं सब। तब सुर विष्णु मेरंति समेता गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। इन्हें पता पड़ गया समाधि छूट गए। तो भाई गायब सब भाई मिल के यहाँ। हाँ भोले बाबा जी वैकुंठ में। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। आगे बात सब वहीं पहुँच गए। सब देवता पता पड़ गया समाधि छूट गई। कौन सबने शिव जी को अलग अलग स्तुति की। शिव जी को स्तुति कर रहे हैं तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। जय हो। ये तो हाल आशुतोष। आशुतोष कहता है बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष 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 है। हाँ तो ने को अरवी जी के कटुका जाए ताज में प्रसन्न है जाए। हाँ जय हो। जय सिया राम। जय सिया राम। जय हो। जय सिया राम। अलग अलग स्तुति कर रहा है। बोले कृपा सिंधु व्रत के तू कहो अमर आए के तू। कह रहा है काय काम में आए हैं। काय विधि तुम प्रभु अंतर जामी तदपि भगत बस बिनव स्वामी। हाँ जय हो। देखो पता है सगा हाल को। हाँ तो जो करा कैसे आए बताओ। कृपा के समुद्र शिव जी बोले हे देवताओ कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं तथा हे स्वामी भक्ति व्रत में आपसे विनती करता हूँ। क्या करता है काय को कर रहा है विनती। सकल सुरन के हृदय आता शंकर परम उचाओ। निज नयन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। मंगल भवनय मंगल हारी प्रभु दशरथ हारी। क्या कह रहे देवता प्रभु तुम ब्याह देखा चाहते बारात में जाना चाहते हैं। हम बारात एक आदमी मना रहे हैं। मनाए मुनि के व्याप कराएंगे। ये शंकर सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ
वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखे अवर लोचन, सोए कछु करो मदन मद मोचन। काम यार रथ को वर दीना, कृपा सिंधु यति बल कीना। तो भलो ना करो कामदेव माधव। देखो हे कामदेव के मंत्र को चूर करने वाले, ध्यान देख। हाँ, करने वाले आप ऐसा कुछ कीजिए कैसो जिससे सब लोग इस वरदान दिया तो उत्सव को नेत्र भर कर देखे। हे कृपा के सागर कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। बढ़िया रहा है जी, अच्छा करो। सात सात करे पुने करे पसाओ, नाथ प्रभु ने कर सहज सुभाओ। पार्वती तपो की न पारा, करो तासु अभयंगीकारा। हे प्रभु, पार्वती ने बहुत तपस्या करी है भाई, अब अंगीकार करो। कह रहा था देवता। हाँ, पार्वती तप की नय पारा, करो तासु अभयंगीकारा। भाई अब तुम अंगीकार करो, बहुत तपस्या करी है वाने। ये नाथ श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पहले तो दंड देते हैं फिर कृपा कर देते हैं। पार्वती ने पार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुने वेदे बेनाए मुझे प्रभु वाणी, ऐसे होए का सुख मानी। तब देव ने तुमने बजाए, बरस सुमन जय जय सुर साई। सुर काय कहता बताओ, देवतम दे गने फूल बरसा जाए चले बेचो, फूल बरस उठे जय हो। हे नाथ श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है। अरे साईं, ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए। नगाड़े नगाड़े कहता धुंध हुई थे नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं की स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अब सरोजान सप्तऋषि आए, अब सप्तऋषि आ गए बे तुरंत विधि गिर भवन पटाए। प्रथम गए जय रे भवानी, बोले मधुर वचन चल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। ब्रह्मा ने जाओ खबर करो, हाँ खबर करो। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थे और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। कहा बोला हमारा न सुने तब नारद के उपदेश, अब झूठ तुम्हारपन जारे काम महेश। मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ अधीर प्यारे। अब देखिए 4 बजे थे। देखिए कैमरा अब का कह रहा है हमें सप्तऋषि चुगलाई कर रहा है ना। एक कामदेव माधव है ना संग ब्याह करेगी। एक काम खराब जागो ध्यान ना दो जरा सुन लो। उड़ती चिड़िया है जे तो यहाँ कबो माँ तो बाबा को बनाए रहो कट पास बल्ले नहीं होगा। जय हो। खैर 30-16 मिनट की नारद जी के वजह से तुमने सब उस समय हमारी बात नहीं सुनी, तब हमारी सुनी नहीं सुना। ये वीडियो बना रहा हूँ मैं तो बने रहने दे। हाँ तुम ये ध्यान देव देव तो नहीं देव तो छुट्टी करो। करो जल्दी। काम को ही भस्म कर डाला। क्या कह रहे हैं अब तो हमारा प्रण झूठा हो गया।
तुम्हारा रण जो तुम्हारे प्रण उठाने बैठी बेन ने काम रहे स्वीकार। यह सुनकर पार्वती जी मुस्करा कर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे बेकार युक्त कामी ही रहे। अब पहली विजय भैया है।